रोज की तरह हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी आज कौन सा श्लोक निकल करके आ रहा है। आज हमारे पास चैप्टर 5 कर्म योग के श्लोक 23 आया है। सकनोति हैवायासोधं प्रक शरीरा विमोक्षनत् कमाक्रोध भवां वेगां सा युक्ता सा सुखी नरा। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. Before giving up all his present body, मतलब शरीर को अंत हो जाने से, शरीर को छोड़ देने से पहले, इफ़ वन इज़ एबल टू टॉलरेट, अगर वो टॉलरेट कर सकता है द अर्जेस ऑफ द मटेरियल सेंसेस, मटेरियल सेंस के जो भी इच्छाएं हैं, जो अर्जेस होती है कि मुझे ये चाहिए, उसको अगर वो टॉलरेट या कंट्रोल कर सकता है, एंड चेक द फोर्स ऑफ डिज़ायर, अगर फोर्स ऑफ डिज़ायर के को होल्ड बैक कर सकता है, एंड एंगर, गुस्से को भी अगर वो होल्ड बैक कर सकता है, ही इज़ सिचुएटेड इन दिस हैप्पी वर्ल्ड, तब वो इस दुनिया में खुश रह सकता है। ठीक है। सो अगर कोई अपने जो भी सारा गुस्सा है, एंगर है, उसकी एनर्जीज है, उसको अगर कंट्रोल कर ले तो वो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है। इफ़ वन वांट्स टू मेक स्टडी प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ही मस्ट ट्राई टू कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ मटेरियल सेंसेस। उसके अंदर जो मटेरियल सेंसेस की एनर्जीज है उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा अगर उसको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है तो। There are forces of talk, forces of anger, forces of mind, forces of the stomach, genitals, tongue. One who is able to control all the different senses and the mind is able to is called a गोस्वामी और स्वामी, जिन जो अपने सारे फोर्सेस को कंट्रोल कर लेते हैं। कि बोलना भी है तो मतलब कंट्रोल करके बोलना है। ठीक है। बस गुस्सा आया तो बोले जा रहे या गुस्सा आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो करता है वो परफेक्ट इंसान नहीं है। उसकी माइंड में इधर उधर चली जा रही है डिस्ट्रैक्टेड, तो वो परफेक्ट नहीं है। अगर उसको भूख लग रहा है तो खाया जा रहा है या फिर जो भी चीज़ें चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर जब डिस्ट्रैक्टेड रहता है तो वो परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो इन सब चीज़ों के ऊपर चला जाता है तो वो एक गोस्वामी होता है। सच गोस्वामीज लिव स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड लाइव्स एंड फॉरगो ऑल टुगेदर द फोर्सेस ऑफ द सेंसेस। जो गोस्वामीज होते हैं वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल लाइफ में रहते हैं, वो अपने अंदर की सारे सेंसेस के ऊपर चले जाते हैं। मटीरियल डिज़ायर्स व्हेन अनसेटिएटेड जनरेट एंगर। जब मटीरियल डिज़ायर्स पूरी नहीं होती तो अंदर गुस्सा आता है। माइंड, आईज, चेस्ट सब एजिटेटेड हो जाता है, हार्ट बर्न होता है, आँखों से अश्रु बहता है, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब इन सभी इच्छाओं को कोई कंट्रोल कर सकता है, चलो ये चीज़ नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, चाहिए ही नहीं, तो ऐसा जो कर पाता है तो वो हमेशा सुखी रह पाता है। इसीलिए इसको ही हम लेट गो की एनर्जी बोलते हैं फॉर मैनिफेस्टेशन। One who can do this is understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization. It is the duty of the transcendentalist to try strenuously to control desire and anger. मन में इच्छाएं अगर पैदा हो रही है तो उसके लिए एफर्ट्स करो, नहीं वो पूरी हो पा रही है तो फिर न्यूट्रल हो जाओ, लेट गो कर दो, जब होना होगा हो जाएगा, तभी सुखी जीवन व्यतीत कर पाओगे और उसमें कोई उलझन नहीं रहेगी। तो गाइडेंस यही है कि अपने अंदर की जो मटेरियल डिज़ायर्स है उसको कंट्रोल करो, उसके बहकावे में मत आओ और अपने अंदर जो भी मिल रहा है उसमें ही खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी। एंड इफ़ यू वांट टू नो एनी स्पेसिफिक श्लोक अपने सिचुएशन के साथ में तो ज़रूर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके वो श्लोक एंड वो चैप्टर का नंबर बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।